50 साल बाद एक बार फिर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बार फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण का बुलडोजर चला। आधी रात जब 32 बुलडोजर और 4 पोकलिन मशीनें चली तो एक्शन के साथ साथ टेंशन भी बढ़ गया। मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह पर काफी लोग जमा हो गए, पत्थरबाजी होने लगी। जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने मस्जिद कमेटी को भरोसा दिलाया कि एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है और सिर्फ अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मतलब बारात घर और जो दुकानें अवैध तौर पर वहां चल रही हैं, डिस्पेंसरी चल रही है, उसको उठाया जाएगा। इसके बाद बुलडोजर का जोर चला और पूरे इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त हो गया। अब पुलिस पत्थरबाजी करने वालों की तलाश कर रही है। अब तक 10 को हिरासत में लिया गया है। एफआईआर दर्ज है। सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। 32 बुलडोजरों के साथ 4 पोकलेन मशीनों के साथ तुर्कमान गेट पर अवैध निर्माण को दरअसल ध्वस्त करने के लिए रात में जब ये टीम पहुंची और ये भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वहां पर पथराव की स्थिति बन गई। कुछ लोग पहले पहुंचे जिनको समझा लिया गया। 150 से 200 की तादाद थी जिनको पहले वहां पे मौजूद टीम ने समझाया, क्योंकि इन्हें ऐसा भ्रम हो रहा था कि मस्जिद उसी दीवार से लगी हुई है जहां पर अवैध निर्माण है। क्योंकि जिसने अवैध निर्माण किया होगा उसको शायद ये लगा होगा कि मस्जिद की दीवार से जोड़कर हम अवैध निर्माण बना लेंगे तो शायद कभी बुलडोजर एक्शन होगा नहीं। लेकिन बुलडोजर गरजा, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और वहां पर यह भ्रम फैलाया गया कि मस्जिद हो सकती है उसको नुकसान पहुंचे और इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए। 100 साल पुरानी फैज इलाही मस्जिद को कोई नुकसान, आपको बता दें, नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं ऑपरेशन तुर्कमान गेट के पहले और बाद के ये विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहले मस्जिद के पास अवैध निर्माण थे और बाद में सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। तो आधी रात को जब एक्शन करने के लिए टीम पहुंची, भ्रम की स्थिति फैली, लोग वहां पहुंचे, उनको पहले समझाया गया। कुछ लोग वहां से वापस चले गए, लेकिन उन्हीं लोगों में से 20 से 25 लोग ऐसे थे जो वापस लौटे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। 5 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए हैं। हालांकि फिलहाल 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये वो हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है। इसके अलावा इलाके की जो सीसीटीवी तस्वीरें उनको खंगाला जा रहा है। ये गनीमत ये थी कि पूरी फोर्स के साथ, पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पर टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद सवाल अब कई हैं। वो कौन लोग थे जो पत्थरबाजी करने आ गए? उन्हें क्या भड़काया गया कि क्या मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा? क्योंकि हाईकोर्ट में पूरा मामला अवैध निर्माण को लेकर चल रहा था और ये इलाके के लोगों को पता था। वही आखिर ये किस तरह से ऑपरेशन तुर्कमान गेट पर चला, वो हम आपको जरा बताएं। 32 बुलडोजर, 4 पोकलिन मशीन जो है वो वहां पर पहुंची आधी रात को। अवैध निर्माण दरअसल ध्वस्त करना था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन वहां पर जब टीम पहुंची, बारात घर को, वहां पे जो दुकानें हैं उनको नष्ट करने के लिए, वहां डिस्पेंसरी एक खुली हुई थी उसको ढाया गया, तो वहां भ्रम की स्थिति पहुंचती है और बहुत सारे लोग पत्थरबाजी करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पथराव करने वालों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। हो सकता है कुछ और लोग जल्द ही हिरासत में लिए जाए। आखिर दिल्ली में कैसे चला ऑपरेशन तुर्कमान गेट? क्यों दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद के पास पहुंचे आधी रात को 32 बुलडोजर? ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस पर पथराव करती भीड़, आंसू गैस के गोले दागती पुलिस। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देर रात बवाल। दिल्ली के तुर्कमान गेट का इलाका देर रात को जंग का मैदान नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बवाल कितना बड़ा था। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ भीड़। एक तरफ से पथराव और दूसरी तरफ से आंसू गैस। ये सारा बवाल मचा बुलडोजर एक्शन को लेकर। दरअसल कल रात तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के बाहर से अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम 17 बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। हालांकि बाद में बुलडोजरों की संख्या 30 तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुलडोजर देखकर 150 के करीब लोग वहां इकट्ठा हो गए। समझाने पर ज्यादातर लोग तो लौट गए, लेकिन 25-30 लोगों ने पथराव किया, जिन्हें हल्के बल प्रयोग के बाद काबू में कर लिया गया। इसके बाद रात 1 बजे डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई।
यहाँ के लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग ए स्मूथ प्रोसेस। फिर भी 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुआ सवाल करने के लिए क्या हो रहा है, तो उनको समझा दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चले गए। फिर भी 25-30 लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, शायद उन्होंने पत्थर मारा। उसके बाद पुलिस फोर्स हमारा रेडी थे, तो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से कम फोर्स यूज करके उनको पुश बैक किया। उसके बाद 1 बजे डेमोलिशन स्टार्ट हुआ एंड अभी तक तो स्मूथली चल रहा है। पथराव में दिल्ली पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए हैं। डिमोलिशन कार्रवाई के तहत एक डिस्पेंसरी और बारात घर को गिराया गया है। तुर्कमान गेट पर जो डिमोलिशन ड्राइव थी वो आधी रात में की गई। रात तकरीबन 1 बजे के आसपास रामलीला मैदान और तुर्कमान गेट पर 50 के करीब डंपर पहुंचते हैं और 30 के करीब बुलडोजर यहां पर पहुंचे और जो एनक्रोचमेंट का हिस्सा था मस्जिद के आसपास उसको यहां पर डिमोलिश किया गया है। आप देख सकते हैं जो पूरी तरीके से डिमोलिश आप हिस्सा देख रहे हैं, ये बारात घर का हिस्सा है। जो पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं वो मस्जिद की दीवार है और मस्जिद से सटा हुआ। आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी है इस वक्त और उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी हैं। हमें जरा बात कीजिए, इस वक्त क्या स्थिति है? Who were injured, he was wearing a body worn camera, so we are analyzing that CCTV footage. Based on that, we will be able to identify. In fact, some of them have been already detained and we are questioning them. How many of them have been identified so far? 5 of them have been detained. And sir, one last question, sir. Many of the people in the local area are saying that why was this action carried out in the mid of the night? Why not in the morning when everybody could see? Basically, it is not. Basically, we wanted people to have convenience. Suppose today morning we are doing it. It will create a lot of traffic jam. There are a lot of people who have to go for the daily work and routines. We thought like MCD and we discussed together. We thought like we will do at night and it's over by 5-6 o'clock. So everybody will have the routine. Like you can see, everything is fine. The traffic will be open very soon, and everybody will have the routine daily. आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ. Majority of the people were just curious to know like what is happening. तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, आप उसी जगह पर हैं जहां पर ये पूरा एक्शन हुआ है। आज क्या तस्वीर वहां पर नजर आती है? और बड़ा सवाल, क्योंकि आधी रात की तस्वीर तो उन्होंने क्लियर की कि देखिए हम ट्रैफिक की समस्या इन सब से लोगों को बचाना चाह रहे थे, लेकिन ये भ्रम ये कहां से फैला कि लोगों को ऐसा लगा कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने आ रहे, क्योंकि पूरा मामला हाई कोर्ट में था। ये पता था कि कौन से ऐसे इमारतें हैं जो अवैध हैं और वहीं पर ये कार्रवाई होगी, तो ये भ्रम फैला कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि अमन कमेटी से बातचीत भी चल रही थी, लोकल लोगों से बातचीत भी चल रही थी, मस्जिद के भी तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस बारे में जानकारी थी। लेकिन ये अब जांच का विषय है कि जो लोग रात में ये सामने की जो गली देख रही हैं अर्पिता आप, इस तरफ से अचानक से एक बड़ी भीड़ आती है तकरीबन 200 के लोगों के आसपास की, जिनमें से भी ज्यादातर लोग समझाने पर वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग वापस आते हैं और वो पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन पुलिस ने उनको कंट्रोल किया। करीब 4-5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 5 पुलिसकर्मी जिनकी मेडिकल रिपोर्ट की इंतजार है। और इसके अलावा अब पहचान की जा रही है, जो तमाम जिन्होंने हंगामा किया उनकी पहचान की जा रही है। मीनवाइल ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगी तो स्थिति अभी बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। जो डिमोलिशन के बाद जो मलबा है वो मलबा अभी फिलहाल यहाँ से देखिए हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को क्लीन किया जाए। अगर आप देखें फ्रंट की तरफ जो ये मेन रोड का इलाका है, यहाँ से लगभग रोड पे जो मलबा आ रहा था उसे हटा लिया गया है। अंदर जो थोड़ा मलबा है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं जो डिमोलिशन की बात है तो डिमोलिशन लगभग कंप्लीट हो गया है। जो हमारी डीसी से बात हुई एमसीडी के जो सिटी जोन के हैं
उनका ये कहना था कि बारात घर का कुछ हिस्सा रह गया है, वो बाद में वो डिसाइड करेंगे जब मलबा हट जाएगा कि उसको मैनुअली या कैसे उसको बुलडोजर से उसको हटाना है। तो ये फिलहाल कंडीशन है। आपकी निगाह जहां भी जाएगी तुर्कमान गेट में आपके फोर्स के लोग नजर आएंगे, गलियों के अंदर भी फोर्स तैनात है, और जो लोग भी इस तरफ आने की कोशिश करें उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। क्लियर कर दिया जा रहा है कि आपको दूसरे रास्तों का प्रयोग करना है, यानी जो ग्राउंड जीरो है यहाँ पर अभी फिलहाल किसी के आने की अनुमति नहीं है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरे इलाके की देखरेख कर रहे हैं। उनके देखरेख में जो पूरा काम है वो किया जा रहा है। ये वो ग्राउंड स्पॉट है जहां पर रात में पत्थरबाजी हुई थी, उसके ज्यादातर चीजें क्योंकि क्लीन किया जा रहा है जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को। तो जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम उनसे एफआईआर की डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है कि एफआईआर में 5 लोगों को माइनर इंजरीज हुआ। Sir, 5 people have been injured. 5 police officers have been injured. What is the condition right now, sir? It's minor injuries. Basically, we were caught लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे करवाएंगे आप। हमने हॉस्पिटल लेके गया एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया एंड दे वर ऑल बीन डिस्चार्ज। Sir, an FIR has been registered. Under what sections have this FIR been registered? Hindrance to a public servant on performing his duties, then rioting, then injury to the officers and not complying to the government orders, as well as destruction of public property. Sir, do you think there is a larger conspiracy in which people might have been given a wrong message to come out on the streets, as the mosque has not been demolished, but the encroachment has been? See, whatever question it is actually subject to further investigation. But what I would like to say is like the people in the area were already taken into confidence, and they were all apprised, and we got full support from the area. In fact, we would like to thank the people of the area also, that they gave good support and cooperation. This 150 people who came at the night, we are trying to find out who they are. उसमें भी 150 150 out of the 150 also, when we talked with them, most of the people left the scene. Some 20-30 people left behind and created problem. So they will be identified, and based upon their actions, whatever offences made out, we will take action. Thank you so much. सर, जो एफआईआर दर्ज हुई वो तो आप ये देखिए, जो डीसीपी हैं इलाके के वो पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करने की, हंगामा करने की, पत्थरबाजी करने की, ये तमाम जो धाराएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं ज्यादातर, क्योंकि 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज है अर्पिता पुलिस के पास। जो बॉडी कैम भी लगा करके पुलिस के कर्मी जो आगे मौजूद थे, वो बॉडी कैम से कई सारे फुटेज मिले। इसके अलावा अगर आप देखिए, सामने आपको सीसीटीवी कैमरा ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो हज मंजिल है एक तरफ, हज मंजिल पे भी यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, और अंदर भी कई जगह लोगों ने जो अपने सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा रखे थे, उन सभी सीसीटीवी फुटेज के कैमरों की फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है। जो लोग भी पत्थरबाजी में शामिल थे उन सबकी पहचान करने की कोशिश है, और उनको गिरफ्तार करने की कवायद भी फिलहाल पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है।